नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है, तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर क्विज़ भी करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विशेषण। तो विशेषण से पहले हमने क्या पढ़ा था? तो विशेषण से जो पिछली क्लास हमारी हुई थी वो सर्वनाम के बारे में हुई थी और उससे पहले संज्ञा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। जो हमारे पास यहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, ये सब क्या है? ये सब के सब टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इसमें सबसे पहले आपको संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आपको सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है विशेषण। जिसको संज्ञा और विशेषण दोनों क्लियर होंगे वही यहाँ पर हमारे पास जो विशेषण है उसको आसानी से समझ सकता है। जो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपके पास इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि आप वहाँ पर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए जिसका संज्ञा क्लियर होगा और जिसका सर्वनाम क्लियर होगा तो वो यहाँ पर ईजिली विशेषण को समझ सकता है। तो जो विशेषण है, विशेषण की क्या डेफिनेशन है? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। जितने भी नाम आते हैं वो किस में आते हैं? वो संज्ञा में आते हैं। किसी स्थान का नाम आता है वो किस में आता है? वो भी संज्ञा में आता है। सर्वनाम में क्या आता है? वह, वे, मैं, मेरा, तुम, आप, ये सारे किस में आते हैं? ये सर्वनाम में आते हैं। ये सर्वनाम शब्द है। तो जो संज्ञा तथा सर्वनाम के शब्द हैं उनकी जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा, किसकी? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है नीला आकाश। तो इसमें जो हमारे पास नीला है ये क्या है? तो ये हमारे पास विशेषण है। नीला क्या है? विशेषण है। और जो आकाश है, तो आकाश क्या है? तो आकाश हमारे पास संज्ञा है। तो आकाश क्या है? संज्ञा है। इसलिए जो नीला क्या है? तो नीला हमारे पास विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा शब्द की। और संज्ञा शब्द क्या है? तो संज्ञा शब्द हमारे पास यहाँ पर आकाश है। आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि नीला आकाश। तो नीला क्या हुआ? नीला विशेषण हुआ। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो संज्ञा शब्द क्या है हमारे पास यहाँ पर? आकाश है। ये उसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर वाक्य है लाल घोड़ा। तो ये हमारे पास जो लाल है ये क्या है? तो लाल हमारे पास विशेषण है। तो लाल क्या है? लाल विशेषण है। और जो घोड़ा है, घोड़ा क्या है? तो घोड़ा हमारे पास संज्ञा है। और घोड़ा किस संज्ञा में आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो घोड़ा हमारे पास जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा में पढ़ाया था कि जो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी जाति, वर्ग, समुदाय का बोध कराती है। तो जो घोड़ा है ये किसका बोध करवा रही है? घोड़ा समुदाय या घोड़ा वर्ग का बोध करा रही है। इसलिए ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो इसलिए जो लाल घोड़ा है, तो लाल घोड़ा में जो लाल है ये क्या है? ये विशेषण है। जबकि घोड़ा क्या है? घोड़ा हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? संज्ञा शब्द की विशेषता हो जाएगी। अगला जो वाक्य है वो है कुछ आदमी। तो कुछ आदमी हमारे पास क्या है? पिछले कल मैंने आपको बताया था कि कुछ आदमी आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ आदमी आ रहे हैं, वहाँ पर किसकी बात हो रही है? थिंग की बात हो रही है। इसलिए जो कुछ है ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? कुछ आदमी। तो इसमें जो कुछ है ये क्या है? ये हमारे पास विशेषण है। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और आदमी क्या है? आदमी हमारे पास संज्ञा हो जाएगी। ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद जो अगला वाक्य है वो है छोटी लड़की। तो जो इसमें छोटी है ये क्या है हमारे पास? जो छोटी है तो ये हमारे पास यहाँ पर विशेषण है। क्या है? विशेषण है। जबकि लड़की क्या है? लड़की हमारे पास यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तो पहले ही जैसे डेफिनेशन से ही विशेषण की पता लग जाता है,
कि संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता हो उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं ये संज्ञा शब्द है, इन सब की जो विशेषता बताई जा रही है तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको विशेषण बोला जाएगा। जैसे नीला, लाल, कुछ, छोटी, ये सारे के सारे शब्द किस प्रकार के हैं, तो ये हमारे पास विशेषण है। जैसे विशेषण शब्द का अर्थ है विशेषता। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता। उसी प्रकार से मैंने सर्वनाम के बारे में बताया था कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सब जानना, कि जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो उसे क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है। तो जो यहाँ पर हमारे पास अगला है वो है विशेष्य। तो जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, किसमें, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण में। तो यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है, इसको अच्छे से समझना है। विशेषण मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। जो विशेष्य होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं विशेषण पद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। तो जो किसके, जो संज्ञा शब्द हैं या जो सर्वनाम के शब्द है, जब कोई वाक्य आता है, जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता किसकी बताई जाएगी, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसको क्या बोला जाता है, उसको विशेष्य बोला जाता है। तो क्या बोला जाएगा, उसको विशेष्य बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर हमने पढ़ा था नीला आकाश, उसमें आकाश क्या बताया था मैंने, संज्ञा शब्द बताया था। और यदि हम पूरा वाक्य की बात करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, यदि पूछा जाएगा कि आकाश क्या है तो आकाश विशेष्य है। तो विशेष्य में क्या आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी जब विशेषता बताई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको विशेष्य बोला जाता है। जैसे आकाश हो गया, घोड़ा हो गया, आदमी हो गया और लड़की हो गया। तो इसमें जो आकाश है ये क्या है, ये हमारे पास नीला आकाश, नीला क्या है, विशेषण है, और आकाश क्या है, संज्ञा शब्द है, इसलिए ये विशेष्य होगा। घोड़ा भी उसी प्रकार से है कि घोड़ा क्या है हमारे पास यहाँ पर विशेष्य है, आदमी भी क्या है, विशेष्य है, और लड़की भी क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य ये दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य क्या हुआ, जिन सर्वनाम या संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, उनको विशेष्य बोला जाएगा। अगला है हमारे पास प्रविशेषण। जो प्रविशेषण है इसमें भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि प्रविशेषण क्या होते हैं। वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो जो थोड़ी सी डेफिनेशन है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से मैं बता देता हूँ। प्रविशेषण वे विशेषण शब्द, विशेषण शब्द क्या हुआ, काला, नीला, लाल, छोटा, मोटा, तो ये सारे क्या है, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, वे विशेषण शब्द जो जितने भी विशेषण शब्द हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं उसको क्या बोला जाता है, उन्हें प्रविशेषण बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अशोक बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है इस वाक्य में, अच्छा इसमें हमारे पास विशेषण है। तो जो अच्छा शब्द है ये क्या है, तो ये हमारे पास यहाँ पर विशेषण होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, अच्छा हमारे पास विशेषण है। जबकि बहुत जो यहाँ पर शब्द दिया गया है तो बहुत क्या होगा, तो बहुत हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, वो प्रविशेषण हो जाएगा। और जो अशोक है ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो ये आपको पता लग गया होगा कि जैसे यहाँ पर पहला हमारे पास जो वाक्य दिया गया था उदाहरण के लिए, अशोक बहुत अच्छा है। तो अशोक क्या है, बहुत अच्छा है। अच्छा क्या हो गया, इसमें हमारे पास विशेषण हो गया। और बहुत क्या हो गया, विशेष्य। बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। और अशोक किसकी विशेषता बताई जा रही है, अशोक की विशेषता बताई जा रही है जो एक संज्ञा शब्द है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अगला जो वाक्य है वो है सरिता
अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पर जो सुंदर है तो वो क्या है, वो विशेषण है, और अत्यंत क्या हो गया, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। सुंदर से अति सुंदर, ठीक है। यदि अति होगा वो क्या है, वो हमारे पास प्रविशेषण है। अत्यंत सुंदर वो क्या है, वो भी हमारे पास प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण शब्द की भी आगे क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, अत्यंत जो शब्द है ये हमारे पास प्रविशेषण हो जाएगा। और इसमें जो सरिता है ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है, इसलिए जो सरिता है ये विशेष्य यहाँ पर होगा इस वाक्य में। अगला जो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है, जो अगला वाक्य है वो है अधिक चतुर बालक पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो चतुर बालक है। चतुर कौन है, चतुर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, विशेषण होगा, और विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास अधिक हो जाएगा। क्या होगा कि जो अधिक चतुर बालक है, जो चतुर क्या है, यहाँ पर हमारे पास विशेषण क्या है, चतुर है। विशेषता किसकी बताई जा रही है, बालक की बताई जा रही है, इसलिए बालक क्या है हमारे पास यहाँ पर, बालक हमारे पास यहाँ पर विशेष्य हो गया, चतुर क्या हो गया, विशेषण हो गया, और अधिक क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य, ये तीनों चीज़ें अलग अलग है लेकिन तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है, और जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब ये क्या पूछ लिया है। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है कि विशेषण क्या होते हैं, परंतु उनको प्रविशेषण और विशेष्य के बारे में पता नहीं होता है। मैंने यहाँ पर आपको प्रविशेषण भी क्लियर कर दिया है, विशेषण भी क्लियर कर दिया है, और विशेष्य भी क्लियर कर दिया है। इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के 5 भेद हैं। तो इससे पहले मैंने आपको संज्ञा के कितने भेद बताए थे, संज्ञा के भी मैंने आपको 5 भेद बताए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद हैं। जो संज्ञा है, संज्ञा के 5 भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, और विशेषण के हमारे पास यहाँ पर 5 भेद है। तो इससे पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा के कौन कौन से भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये पांचों जो हमारे पास यहाँ पर भेद हैं वो हमने फिर से रिवीजन कर लिया है। जो बहुत सारे बच्चे हैं वो बोलते हैं कि एक बार ही पढ़ा दीजिए और जो टॉपिक है उसी में रहिए, तो वहाँ पर आप लोगों की गलती क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बोला है, जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे तो वहाँ पर आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही यहाँ पर संज्ञा आ गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि संज्ञा के 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया जिसके आगे 3 भेद है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और उसके बाद हो गया हमारे पास अन्य पुरुषवाचक। उसका दूसरा भेद है हमारे पास सर्वनाम का निश्चितवाचक, तीसरा है अनिश्चितवाचक, चौथा है हमारे पास निजवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, और छठा है हमारे पास वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये आपको 6 के 6 मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से, पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चितवाचक, तीसरा है अनिश्चितवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हमारे पास विशेषण के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो विशेषण कितने हो गए, 5 हो गए। इन पांचों के पांचों जो आगे भेद हैं या प्रकार है ये भी आपको याद हो जाने चाहिए। जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे, जैसे ही संज्ञा आया, संज्ञा के भेद मैंने आपको बता दिए, नंबर 1 से नंबर 5 तक बता दिए। वहीं पर मैंने सर्वनाम के आपको 6 भेद बता दिए, कौन कौन से हैं वो भी आपको सारे यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। जितना चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे उतना ही आपको, ना तो आपको चीज़ों को बार बार रिविजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो चीज़ों को बार बार आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना जब भी जहाँ पर जो भी शब्द आता है उसके साथ किसी अन्य चीज़ को जब आप इंटरलिंक करते हैं तो आपको एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरी चीज़ें इंटरलिंक होती जाती है, और वो ईजिली आपके वहाँ पर आप अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया।
तो जो पहला है हमारे पास गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, रूप, आकार तथा अवस्था का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द, तो वो तो आपको पहले ही पता होगा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन जो उन संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, दशा, रूप, आकार, रंग तथा अवस्था का बोध कराते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, भला, अमीर, गरीब, जवान, नवीन, सुखी, दुखी आदि। तो ये सारे जो शब्द हैं ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसमें किसी चीज़ के गुण या अवगुण के बारे में बताया जाता हो, किसी दशा या अवस्था के बारे में बताया जाता हो, किसी के रंग रूप के बारे में बताया जाता हो या किसी के आकार के बारे में बताया जाता हो। तो वो किस में आ जाता है? तो वो गुणवाचक किस में? विशेषण में आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ कि किसी के गुण की बात हो रही है कि वो बहुत ही ईमानदार है। तो जो ईमानदार है वो किसका गुण है? तो वो हमारे पास गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। और यदि मैं बोलूँगा कि वह बहुत दुष्ट है, तो जो दुष्ट क्या है? वो उसका अवगुण हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर किसी के रंग के बारे में यदि बात की जाएगी कि उसके बैग का रंग काला है, तो किसकी बात हो रही है? सर्वनाम है यहाँ पर कि बैग का कलर कैसा है, रंग कैसा है? काला है, आकाश नीला है। तो जो ये चीज़ें हैं तो ये सारे किस में आते हैं? तो ये हमारे पास गुणवाचक विशेषण में आते हैं, क्योंकि इसमें रंग की बात हो रही है, वह छोटा है। ठीक है, तो इसमें किसकी बात हो रही है? आकार की बात हो रही है। वह व्यक्ति बूढ़ा है, तो बूढ़ा क्या है? अवस्था है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? जब इन चीज़ों की अवस्था में किसी के गुण की बात होगी तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी? गुणवाचक विशेषण में आएगी। जैसे गुण और दोष, अच्छा, बुरा, ईमानदार, सच्चा, झूठा आदि। गंध, सुगंधित, दुर्गंध, सौंधा। स्पर्श, कठोर, नरम, कोमल, चिकना। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा। अवस्था, युवा, बूढ़ा, अधेड़, प्रौढ़, तरुण आदि। दशा, नया, पुराना, रोगी, फटा आदि। आकार, छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा। तो ये जो सारे शब्द हैं ये किस में आते हैं? तो ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो इन शब्दों को भी आपने याद रखना है। वैसे इन शब्दों को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपका टॉपिक क्लियर होता है, आपको जैसे ही आप वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ के वहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। जब हम ऐसे जो शब्दों को याद करके जाते हैं और एग्जामिनर वहाँ पर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो हम वहाँ पर गलती कर देते हैं। ये इसलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए डाले हैं ताकि आप इन शब्दों से थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए, यूज टू हो जाए कि ये शब्द किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस किस में होना चाहिए? ज़्यादा फोकस आपका जो टॉपिक होता है, कंसेप्ट होता है, वो क्लियर होगा तो आप इजीली इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। वहाँ पर चीज़ों का आंसर इजीली आप निकाल सकते हैं। जैसे स्थान की बात हो रही है, ग्रामीण, भारतीय, बनारसी, देसी। यदि भारत की बात होगी तो वो किस में आ जाएगा? वो हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन भारतीय की बात हो रही है तो भारतीय क्या हो जाएगा? गुणवाचक हमारे पास गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? गुणवाचक, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? भारतीयों की बात कर रहा है कि भारतीय अच्छे लोग हैं। वहाँ पर यदि मैं ये बोलूँगा कि जो भारतीय शब्द है वो क्या है? वो हमारे पास वहाँ पर अच्छे क्या है? विशेषण है। और भारतीय क्या हो जाएगा वहाँ पर? तो भारतीय वहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। प्रविशेषण नहीं, विशेष्य हो जाएगा। तो इसलिए इन टॉपिक को आपने क्लियर ढंग से समझना है। तो अगला है काल, प्राचीन, ताज़ा, पुराना, बासी। ये किस में आते हैं? ये भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। रंग, काला, पीला, नीला, हरा, सुनहरा आदि। तो ये किस में आते हैं? ये सारे के सारे शब्द जब भी आएंगे तो ये गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो दूसरा है हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। की संख्यावाचक विशेषण क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द
संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण क्या हुआ? जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित, फिक्स और वहाँ पर जो रैंडम होते हैं, फिक्स और रैंडम जो हमारे पास संख्या होती है, जब उसका बोध कराते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 5 लीटर दूध। 5 लीटर दूध में क्या है? जो हमारे पास यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा वो होगा 5 लीटर। ठीक है, किसकी बात हो रही है? दूध क्या आ जाएगा? दूध हमारे पास संज्ञा शब्द में आ जाएगा और 5 लीटर क्या आएगा? वो फिक्स है, कितना? 5 लीटर की बात हो रही है, तो वो हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब हम कभी मार्केट में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 2-4 नींबू देना। अब कितने? 2-4। ना तो ये फिक्स है कि 2 चाहिए या 4 चाहिए, वो 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। इसलिए 2-4 नींबू की जब बात होगी कि 2-4 नींबू देना, ये उदाहरण है समझने के लिए कि 2-4 नींबू देना या थोड़ी सी शक्कर देना। जो थोड़ा क्या है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। और संख्यावाचक में क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यदि वहाँ पर सिर्फ पूछा होगा संख्यावाचक विशेषण तब ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में मैंने आपको बता दिया 5 लीटर दूध। जब 5 लीटर दूध की बात हो रही है तो जो 5 लीटर है वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जब हम बात करेंगे 2-4 नींबू देना, ठीक है, या 2-4 कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, तो 2-4 जब हम बात कर रहे हैं तो 2-4 में फिक्स नहीं है कि 2 चाहिए या 4 चाहिए। तो वो जो देने वाला है वो भी आपको 2 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो इसलिए वो किस में आ जाएगा? वो हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा? विशेषण के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने विशेषण के जो एग्जाम्पल्स हैं, डेफिनेशन है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वहाँ पर विशेष्य के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको प्रविशेषण के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि विशेषण के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया जो हमारे पास गुणवाचक विशेषण है उसके बारे में बताया कि उसको कैसे आपने याद रखना है, कैसे क्लियर करना है। और दूसरा है हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण भी लगभग यहाँ पर मैंने आपका क्लियर कर दिया है। तो जो आज का इसके बाद के जो हमारे पास बचते हैं 3 और विशेषण के बचते हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा आज का क्विज है वो कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, वह धीरे धीरे चलता है। वाक्य दिया गया है कि वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है? ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी संज्ञा। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो क्या गलती कर देते हैं? उनको लगता है धीरे धीरे या तो वो क्या है? क्रिया है, या तो उनको लगता है वो विशेषण है। ठीक है, तो जहाँ पर जो धीरे धीरे है ये क्या है? ये हमारे पास क्रिया विशेषण है। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि वह धीरे धीरे चलता है। तो चलना क्या है? चलना यहाँ पर क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे विशेषता भी बता रहा है और क्रिया भी साथ में हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो क्लियर हो जाएगा कि धीरे धीरे क्या है? चल रहा है वो। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? साथ में विशेषता तो बता ही रहा है, विशेषता के साथ साथ कार्य। क्रिया का मतलब क्या होता है? जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? किसी कार्य करने की क्षमता को या बोध को क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है। तो जो क्रिया है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए आपको। मैंने पहले भी बोला है, चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती है। कोई भी जो टॉपिक है वो अपने आप में पूरा नहीं है, वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जैसे ही मैंने संज्ञा पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कैसे विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो वहाँ पर आपको काम आते हैं। उसके बाद जैसे ही सर्वनाम पढ़ाया वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो संज्ञा है वो संज्ञा शब्द जो होते हैं वो किस तरह सर्वनाम में यूज होते हैं। और विशेषण में मैंने आपको बताया कि संज्ञा सर्वनाम दोनों यूज होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास क्रिया भी इसके साथ यूज होती है। इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वह धीरे धीरे चलता है, उसमें धीरे धीरे क्या है। और जो ज़्यादातर बच्चे हैं या तो वहाँ पर क्रिया कर देंगे या विशेषण कर देंगे, जबकि ये क्रिया विशेषण है।
कि ये क्या बता रहा है, ये हमारे पास जो कार्य है वो भी हो रहा है और विशेषता भी बता रहा है। ये चलने की क्या बता रहा है, विशेषता भी बता रहा है, लेकिन कार्य भी धीरे धीरे जो है कार्य करने की बात भी हो रही है। तो इसलिए ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो ये आपका बिल्कुल टॉपिक है, इसको समझना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा, हमारे पास यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से 4 शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए काला, बी लंबा, सी 50, डी युवा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 50। तो 50 कौन सा विशेषण आ जाएगा, तो 50 हमारे पास आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। क्या आएगा, संख्यावाचक। और संख्यावाचक में क्या आएगा, निश्चित संख्यावाचक। क्या है, निश्चित संख्या बताई जा रही है। जब भी निश्चित संख्या बताई जाएगी तो वो निश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो इसलिए जो बाकी 3 है ये क्या है, ये तीनों के तीनों गुणवाचक विशेषण है, चाहे काला हो, लंबा हो या युवा हो। जो काला है ये क्या है, ये आकार की, ये रंग की बात कर रहा है, और लंबा ये आकार की बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है। युवा ये अवस्था की बात कर रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। चीज़ों को आपने कैसे याद रखना है, डेफिनेशन के थ्रू रखना है, कंसेप्ट के थ्रू याद रखना है। वहां पर आपने चीजों को इस तरह से याद नहीं रखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल घड़ी अच्छी लगती है। इस वाक्य में गोल किस प्रकार का विशेषण है। तो गोल है वो किस प्रकार का विशेषण है, ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी सर्वनामिक, डी परिणामवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुणवाचक गुणवाचक विशेषण। तो जो गोल है ये क्या है, विशेषता बता रहा है, किसकी, घड़ी की विशेषता बता रहा है। ये घड़ी में क्या है, अच्छी भी है, अच्छी भी क्या है, ये भी विशेषण है, अच्छा भी क्या है, विशेषण है। और ये दोनों के दोनों गोल हो या अच्छा हो, ये किसके है, ये हमारे पास गुणवाचक विशेषण में आएंगे। गोल क्या है, साइज की बात हो रही है, आकार की बात हो रही है, और अच्छा क्या है, ये हमारे पास गुण की बात हो रही है। तो इसलिए ये दोनों किस में आते हैं, ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है। तो विशेषण के कितने भेद हैं, 5 भेद है, और पूछा गया है कि कौन सा में से विशेषण का भेद नहीं है। ए गुणवाचक विशेषण, बी सर्वनामिक विशेषण, सी पुरुषवाचक विशेषण, डी परिणामवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुषवाचक विशेषण। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण को टिक कर देते हैं। उनको लगता है कि सर्वनाम से ही निकला है सर्वनामिक विशेषण, जबकि सर्वनामिक जो हमारे पास सर्वनाम है उस तरह की कोई भी हमारे पास भेद नहीं है, जबकि विशेषण में सर्वनामिक भेद है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जो पुरुषवाचक हमारे पास क्या है, पुरुषवाचक हमारे पास सर्वनाम है, सर्वनाम। जब सर्वनाम मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से जो एग्जामिनर है वो आपको कन्फ्यूज़ करता है, इसलिए मैंने आपको पहले भी यहाँ पर रिविज़न करवाया कि संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, और विशेषण के कितने भेद हैं, 5 भेद है। ये पहले संख्या आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद जो आगे भेद है वो भी आपको नाम वाइज याद होने चाहिए कि कौन किस में आता है, क्योंकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको ज़रूर कन्फ्यूज करता है और मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद हैं, ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 भेद। विशेषण के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है हमारे पास परिणामवाचक, और चौथा है हमारे पास सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण, और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये 5 के 5 आपको विशेषण याद होने चाहिए, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। इन तीनों के आपके पास क्या होने चाहिए, आपको भेद
बिल्कुल काउंटिंग में याद होने चाहिए कि कितने हैं, 5 6 5 है। उसके बाद नाम वाइज भी वो आपको याद होने चाहिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में या मेरे टॉपिक में किसी प्रकार का अभी डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।